क्या सहारा इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिलेगा? 100% मिलेगा। Sahara Group has died at the age of 75. Subrata Roy asked him to make a personal appearance in the court and एक कहानी है उन माँ बाप की जिन्होंने बेटी के शादी के लिए पैसे सेविंग किए थे। मेरी दो बेटी है सर, दो बेटी है, वो शादी करके रखे थे सर। उन मजदूरों की जिन्होंने अपना रिटायरमेंट का पैसा सहारा को दे दिया। कभी तो सुसाइड करने का भी दिल करता है लेकिन और उन एजेंट्स की जिनके दरवाजे पर आज भी लोग पैसे वापस मांगने जाते हैं। पैसा मांगता है, पैसा दो हमें, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें है पैसा, बेशुमार पैसा, अय्यासी, लाइमलाइट, प्राइवेट जेट, बॉलीवुड कनेक्शन और एक आदमी जिसे लोगों ने अपना फरिश्ता माना, सहारा श्री नाम से पूजा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक सपना बेचने वाला आदमी करोड़ों लोगों का सपना तोड़ने वाला बन जाता है। एक स्कैम जिसने देश के आंखों में धूल झोंकी, एक अंपायर जो दिखने में हीरे जैसा था लेकिन हकीकत में मिट्टी। सहारा के ऑफिस में गरीबों का पैसा थैलियों में भर भर के आता था लेकिन वापस कब जाता था ये बात किसी को नहीं पता है। एक कहानी है उन दर्द भरे कागजों की जिसमें रिटर्न पेंडिंग लिखा होता है। एक कहानी है उन माँ बाप की जिन्होंने बेटी के शादी के लिए पैसे सेविंग किए थे, उन मजदूरों की जिन्होंने अपना रिटायरमेंट का पैसा सहारा को दे दिया और उन एजेंट्स की जिनके दरवाजे पर आज भी लोग पैसे वापस मांगने जाते हैं। क्या था सहारा का सच? क्या था सुब्रतो रॉय का असली चेहरा? आज इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे, साथ ही सहारा रिबन पोर्टल ओपन करेंगे और इन्वेस्टर्स के करंट स्टेटस देखेंगे। सहारा दुनिया के सामने एक परिवार था पर अंदर से एक फाइनेंशियल जाल था। भाई लोग तैयार हो जाओ क्योंकि एक कहानी है सहारा के उदय और पतन की। सुब्रतो रॉय पैदा हुआ 1948 में अरारिया बिहार में, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। छोटी सी जिंदगी, बड़े सपने जिसे हकीकत में बदलने चला था रॉय। वो लखनऊ आ गया और उसने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया लेकिन इन सब से हट करके कॉर्पोरेट दुनिया में झंडा गाड़ना चाहता था सुब्रतो रॉय, इसलिए उसने कॉर्पोरेट फील्ड में ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। 1978 में सिर्फ 32,000 और एक ऑफिस बॉय के साथ रॉय ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया विद सहारा फाइनेंस। ये एक चीट फंड जैसा मॉडल था जो लोगों से छोटी मोटी सेविंग लेकर उन्हें हाई रिटर्न के साथ वापस देती थी। पैसे किसको अच्छे नहीं लगते, वो भी तब जब हाई रिटर्न्स मिले। धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ने लगे। 80s और 90s में जब इंडिया में बैंकिंग सिस्टम वीक था, सहारा ने अपनी जगह बना ली। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में लोगों के पास पैसे तो थे लेकिन इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। सहारा ने इमोशनल ब्रांडिंग और ट्रस्ट का यूज किया लोगों से कनेक्ट होने के लिए, जैसे परिवार, फेथ, भरोसा, और इससे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट सहारा को मिलना शुरू हो गया, वो भी विदाउट बैंक कनेक्शन। मीडिया, रियल एस्टेट, एयरलाइंस, टीवी चैनल, एमबी वैली, सहारा स्टार होटल मुंबई, फॉर्मूला 1 टीम, आईपीएल टीम, पुणे वॉरियर्स और स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सहारा हर जगह था। पूरे दुनिया में सहारा श्री एक टाइकून बन चुका था। 2010 तक कंपनी के पास 30,000 करोड़ से ज्यादा का असेट आ चुका था। 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय इनके अंदर काम कर रहे थे। सहारा जैसे एक प्राइवेट बैंकिंग अंपायर बन चुका था। आपको जान के हैरानी होगी कि सुब्रतो रॉय के पास इतने पैसे कहां से आए। सुब्रतो रॉय और इनके एजेंट गरीबों को पहला फुसला के, झूठे सपने दिखा के चिट फंड पे इन्वेस्ट करवाते थे, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों से। शुरुआत में डेली बेसिस पर लोग चिट फंड में इन्वेस्ट करते थे। मतलब सहारा के एजेंट डेली जाते थे और लोगों से पैसे लेके चले आते थे, लेकिन कुछ समय बाद एजेंट घर घर जाना बंद कर देते हैं। सहारा ने एक ब्रांच खोल दिया जो गांव से काफी दूर पड़ता था और ये अनाउंस किया कि सब लोग खुद आके इस ब्रांच में डेली पैसा जमा करेंगे। और ये एक चाल थी बेईमानी की। लोग हर दिन पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ब्रांच गांव से काफी दूर था। हर दिन मजदूरी करने के बाद ब्रांच कौन विजिट करेगा जब पेमेंट डिफॉल्ट होने लगे।
तब इन्वेस्टर्स को एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था, अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो आपका जमा किया हुआ पैसा सहारा जब्त कर लेगी। शुरुआत से ही सहारा का यही प्लान था। शुरुआत में सहारा ने लोगों को पैसे हाई रिटर्न के साथ वापस किए। मालूम कैसे? न्यू इन्वेस्टर्स के पैसे पुराने इन्वेस्टर्स को लौटाता था और इस ट्रिक के साथ और भी इन्वेस्टर्स सहारा से जुड़ने लगे। लोगों को सहारा के ऊपर भरोसा हो गया और सहारा एक ब्रांड बन के उभरा। लेकिन जब पैसे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो नजर भी लग जाती है। रॉय को इस देश का सबसे अमीर आदमी बनना था और इसी इच्छा ने रॉय को बर्बाद कर दिया। 2008-2010 के बीच सहारा ने लॉन्च किया OFCD स्कीम, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। एक ट्रिकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था, शेयर भी नहीं, बॉन्ड्स भी नहीं। कंपनी ने क्लेम किया कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, सिर्फ ग्रुप एम्प्लॉय के लिए। लेकिन सेबी ने देखा कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों से इन्वेस्ट करवाया जा रहा है। इतना पैसा पब्लिक से उठाया जा रहा था बिना स्टॉक एक्सचेंज गए या सेबी के रूल्स फॉलो किए हुए। इस स्कीम से सहारा ने 24,000 करोड़ से ज्यादा कलेक्ट किया, पर इन्वेस्टर्स के नाम, उनका KYC, उनका डिटेल्स कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं था। 2010 में सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा की OFCD स्कीम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उनका कहना था कि कंपनी ने पब्लिक से पैसे लिए बिना सेबी के अप्रूवल के। सेबी ने 2 सहारा कंपनीज को ऑर्डर दिया, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कि वो पैसे इन्वेस्टर को वापस कर दे। सहारा ने कहा कि उन्होंने पैसे प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाए और सेबी का जुरिसडिक्शन नहीं बनता प्राइवेट चीजों में टांग अड़ाने की। लेकिन सेबी ने रिप्लाई देते हुए कहा कि 3 करोड़ लोगों से पैसे लिए गए हैं और ये पब्लिक इशू था, प्राइवेट नहीं। इसके बाद सहारा का बोलती बंद हो गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के फेवर में डिसीजन दिया। ऑर्डर क्लियर था, सहारा को 24,000 करोड़ विथ 15% इंटरेस्ट के साथ वापस देना था। सहारा के पास लिस्ट होनी चाहिए थी उन 3 करोड़ इन्वेस्टर की। सहारा ने मोर देन 20,000 करोड़ सेबी के पास डिपॉजिट किया और क्लेम किया कि बाकी पैसे इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली दे दिए गए इन कैश फॉर्म। लेकिन सेबी ने प्रूफ मांगा, नाम, अकाउंट नंबर, एड्रेस। और आश्चर्यजनक बात यह है, सहारा के पास कुछ भी डेटा नहीं था ढंग का। फरवरी 2014 में जब सुब्रतो रॉय कोर्ट के सुमन पे प्रेजेंट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया। 28 फरवरी 2014 लखनऊ से उन्हें अरेस्ट किया गया। पूरे देश में एक शॉक वेव, इतना पावरफुल आदमी अब तिहाड़ जेल में चक्की पीस रहा था और बुक भी लिख रहा था। कोर्ट ने उनकी इंतरिम बेल का शर्त 10,000 करोड़ रखा, 5,000 करोड़ बैंक गारंटी और 5,000 करोड़ कैश। लेकिन सहारा ये पैसा अरेंज नहीं कर पाया और सुब्रतो रॉय लगभग 2 साल तक जेल में रहा। कोर्ट रूम में ड्रामा कम नहीं था। सुब्रतो रॉय ने कभी कभी इमोशनल स्पीच भी दी, कभी कभी कोर्ट के सामने रो दिया। उन्होंने जेल के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम मांगा था बिजनेस के लिए, जिसे कोर्ट ने एलो किया था विथ कंडीशन। इससे मीडिया और पब्लिक में और आउटरीच बढ़ा। आम जनता फ्रस्ट्रेट थी, क्या उनका पैसा वापस मिलेगा? सहारा के रजिस्टर्ड ऑफिस बंद हो गए थे, एजेंट्स भाग गए और लाखों इन्वेस्टर्स परेशान हो गए। सहारा के पास इतनी प्रॉपर्टीज थी कि वो अपना कर्ज चुका सकता था। मुंबई के सहारा स्टार होटल, एम्बी वैली जो एक लग्जूरियस टाउनशिप था, लंदन और न्यूयॉर्क में काफी एसेट्स थे। कोर्ट ने यह सब ऑक्शन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वैल्यूएशन और बायर्स के इशू के वजह से प्रोसेस काफी स्लो हो गया। 2023 तक सेबी के पास 25,000 करोड़ कलेक्ट हुए, पर ओरिजिनल इन्वेस्टर्स तक ये पैसा पहुंचना एक रहस्य बन चुका था। रीजन था, सहारा ने इन्वेस्टर्स की क्लियर लिस्ट कभी नहीं दी। 2016 में सुब्रतो रॉय जेल से बाहर तो आ गया था, लेकिन उनका अंपायर टूट चुका था। लीगल बैटल्स चल रहे थे, पब्लिक ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। फाइनेंशियल प्रेशर, कोर्ट केस और लोगों के सवालों ने उनके ऊपर काफी दबाव बना के रखा था। वो इंसान जो कभी करोड़ों का मालिक था, अब हर दिन अपनी इमेज और इज्जत की लड़ाई लड़ रहा था। और फिर 14 नवंबर 2023 को 75 साल के उम्र में सुब्रतो रॉय का देहांत हो गया। लेकिन लाखों इन्वेस्टर्स, स्पेशली फ्रॉम स्मॉल टाउन, आज भी पैसे का इंतजार कर रहे हैं। 2023 तक सेबी ने 25,000 करोड़ रिकवर किया।
लेकिन एक्चुअल रिफंड हुआ सिर्फ 138 करोड़। क्या बाकी पैसा सिस्टम में अटक गया या सिस्टम खा गई या इन्वेस्टर्स का डेटा फेक था? सुप्रीम कोर्ट ने पूरा कंट्रोल सेबी को दिया था और सेबी अब भी इन्वेस्टर्स का डिटेल वेरीफाई करने में बिजी है। पर कई लोग तो कब के मर चुके हैं। कुछ लोगों ने होप छोड़ दिया है। सहारा के असेट अब भी अंडर लिटिगेशन है। एम्बी वैली का ऑक्शन हुआ लेकिन बायर्स मिले नहीं। फॉरेन असेट का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। सुब्रत रॉय की कहानी एक बिजनेस जीनियस की भी है और एक कंट्रोवर्शियल फिगर की भी है। उन्होंने लाखों लोगों को नौकरी दी पर उन्हीं का पैसा खा गए। वो एक समय इंडिया के क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर थे लेकिन आज उनका नाम फ्रॉड लिस्ट में भी लिखा गया। उनकी मौत ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या जस्टिस मिला इन्वेस्टर्स को? दोस्तों, सहारा का केस सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये था एक लेसन। जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करिए, डॉक्यूमेंट पढ़िए, लाइसेंस देखिए, सेबी और आरबीआई की गाइडलाइन समझिए, क्योंकि जो पैसे आपने मेहनत से कमाए हैं उसका एक गलत डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सहारा के उदय और पतन में दोनों में एक कहानी छुपी है, पावर, ग्रीड और इल्यूजन की। आज भी कई लोग सहारा इंडिया परिवार लिखे फाइल को देखते हैं पर उनमें लिखा होता है रिटर्न पेंडिंग। तो चलिए अभी हम सहारा रिफंड पोर्टल को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इन्वेस्टर्स का करंट स्टेटस क्या है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब तक लोगों को पैसा क्यों नहीं मिला। मेरे पास एक इन्वेस्टर का डेटा है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि सेबी ने इस इन्वेस्टर का क्लेम प्रोसीड किया है या फिर अभी भी पेंडिंग शो कर रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल ये वेबसाइट अमित शाह ने लॉन्च किया था लोकसभा इलेक्शन के 5-6 महीना पहले कि 400 पार हो सके। लेकिन खैर, सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है सहारा रिफंड पोर्टल। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको शो होगा, इस पे क्लिक करना है। मुझे इस इन्वेस्टर का करंट स्टेटस चेक करना है तो मैं डिपॉजिटर लॉगिन पे जाऊंगा। आधार नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालना है, साथ ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव्ड होगा, एंटर करें और आपको आपका करंट स्टेटस दिखाई देगा। जैसे कि इस इन्वेस्टर का क्लेम डेट शो हो रहा है 31/7/23, क्लेम नंबर आगे दिख रहा है और मेन चीज प्रोसीड क्लेम दिख रहा है 0 रुपया, अंडर प्रोसेसिंग क्लेम 0। लेकिन सबसे मेन चीज है डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड। टोटल डेफिशिएंसी क्लेम अमाउंट 52,440 रुपए। इस इन्वेस्टर का 52,440 रुपए डूब गया है। डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का मेन रीजन आपको शो कर रहा है। इसमें गौर करने वाली बात है, डज नॉट मैच डेटाबेस रिकॉर्ड। यही सारी मुसीबतों का जड़ है क्योंकि सहारा ने प्रॉपर इन्वेस्टर का लिस्ट सेबी को नहीं दिया था। मतलब आपके मेंबरशिप नंबर पे दूसरे का नाम हो सकता है। जब सेबी और सहारा का बैटल 2010 में चालू हुआ था, उस समय सहारा ने कई ट्रक भर के फेक रियल मिक्स डॉक्यूमेंट सेबी को दिए थे कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए डेफिशिएंसी शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सेबी लगातार डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रहा है, तो हो सकता है इस बार आपका डॉक्यूमेंट सही हो गया हो और पूरे भारत को पता है कि सेबी के पास गरीबों का 25,000 करोड़ पड़ा है। इसलिए आपको रीसबमिशन लॉगिन पे जाना है और फिर से सारा डेटा भरना है जो आपने पहले भरा था। इस बार हो सकता है आपको आपका पैसा मिल जाए। यहाँ फिर से 45 दिन का प्रोसेस लगेगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा तो आपको आपका पैसा जरूर मिल जाएगा और अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से डेफिशिएंसी शो करेगा। उसके बाद आपके पास सिर्फ एक ही चारा है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, सहारा के सारे डॉक्यूमेंट लेके सेबी हेड ऑफिस पहुंच जाएं 100 लोगों के साथ या फिर 1000 लोगों के साथ और शांति पूर्वक प्रोटेस्ट करें। ये पावर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी देती है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।